आज के दिन सर पर हाथ रखकर सिर्फ 11 बार आपने इन्ना अतवैनल कौसर पढ़ लो। सारी जिंदगी पैसे की बारिश ही बरसती रहेगी। सर से हाथ उठाने से पहले दौलत ही दौलत घर में बिखरी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के बाबरकत दिन किसी भी वक्त सर पर हाथ रखकर सिर्फ 11 बार सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। सारी ज़िंदगी पैसे की बारिश होगी। सर से हाथ उठाने से पहले ही तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। आज बहुत मुबारक दिन है। जुम्मे का दिन भी किसी भी दिन कर सकते हैं। रब से मांगने का दिन है। आज का दिन कबूलियत की घड़ियाँ रखता है। आज रब से मांगने वाला वो ख़ास दिन है कि जो मांगेगा, जिस हाजत को लेकर बैठेगा, वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आज तक जिस बहन भाई को बताया और जिसने जिस जिस मकसद के लिए भी पढ़ा था, रब काबा ने अपने फजल व करम से उसे कामयाबी अता फरमाई। आज के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर किसी भी वक्त किसी भी जगह पर सर पर हाथ रखकर ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। उसका वजीफ़ा मेरे उन बहनों और भाइयों के लिए हैं जिनके घर में हर वक्त तंगदस्ती रहती है, जिनके घर में बेबरकती ने डेरे डाले हुए हैं, जिनके घर में हर वक्त मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सिर्फ आज के दिन सर पर हाथ रखकर 3 बार इन्ना अतवैनल कौसर पढ़ने के कितने ज़्यादा कमालात हैं। इससे फ़ायदा पाने वाले लोग आज बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। आप लोग यकीन मानिए, ये वो अमल है कि जिससे चंद दिनों में ही हाजत ज़रूर पूरी हो जाती है। किसी भी बहन भाई की हाजत छोटी हो या फिर बड़ी हो, हम पर अक्सर मुसीबतें परेशानियां आती हैं। दुनिया का कोई इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुश्किल से इनकार तो नहीं कर सकता। ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर है, जहाँ हर इंसान परेशान रहता है। फिर जहाँ बाद लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, तो बाद खवातीन अपने खावंद की बेरारवी के मतलब गमगीन रहती हैं। कुछ लोग मालो सबाब के ख़त्म होने पर गम में रहती हैं, तो बाद लोगों को औलाद न होने का गम सताई रहता है। अगर इंसान चाहता है कि गम व अलम और परेशानियों से फौरी तौर पर निजात हासिल करे, तो उसको चाहिए कि जब कभी आपको लगे कि आप पर सख्त तरीन परेशानियाँ आ चुकी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, उसको चाहिए कि सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर को सिर्फ 11 मरतबा और ये कलमात इस तरह पढ़े जिस तरह के हम बताएंगे। अमल पढ़ने की देर है, फिर तंग दस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आज का दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। अब जब चाहें और जिस वक़्त चाहें, जिस जगह चाहें, जाए वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप में से वो बंदा, आप में से वो बहनें, वो बेटियाँ जो कहती हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर सिर्फ 11 मरतबा इस तरह से पढ़े। फिर जहाँ सूरह कौसर रिज़्क़ का सैलाब ले आती है, जहाँ सूरह कौसर हर तरह की रुकावट और बंदिश का खात्मा कर देती है, जहाँ सूरह कौसर से मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, वहीं आज के दिन सर पर हाथ रखकर सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से मेरा रब आपको ज़हनी और कल्बी सुकून भी अता फरमाता है। अगर आप नज़र बद का शिकार हैं, अगर आप हसद का शिकार हैं, आप जादू जिन्नात का शिकार हैं, आजकल हर कोई दूसरा बंदा जो हमारे पास आता है, कोई नज़र बद का शिकार है, कोई हसद का शिकार है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, तरक्की हाथों से निकल रही है, काम होते होते रह जाता है, यानी नाकामी हो जाती है। बेटियों के रिश्ते आते हैं मगर लोग सिर्फ देख कर ही चले जाते हैं और बगैर किसी वजह के ही ना हो जाती है। आज के दिन ये वजीफ़ा वो बेटियां पढ़ लें और उनके माँ बाप भी पढ़ लें। इंशाल्लाह सूरह कौसर के फ़ज़ाइल बरक़ात से आपकी तमाम बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के इसबाब हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बेरोज़गार है और आपके मामला सीधे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अब जो वजीफ़ा आपको मिलेगा इसको अपने हाथों से मत जाने दें, ज़रूर कीजिएगा यकीन कामल के साथ। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा और जिस तरफ भी अमीज़ लगा रखी होगी इंशाल्लाह वो भी पूरी होगी। सिर्फ सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर पढ़ लें। अगर आप में से कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, गिरफ्तार है, इस दुनिया में सेहत सबसे बड़ी नेमत है। जो सेहतयाब है वो कामयाब भी होते हैं। इंसान सेहतमंद होगा तो पैसा भी कमा लेगा और ज़िंदगी भी पूरी तरह से इंजॉय कर पाएगा, खुशियाँ भी खरीद लेगा। जब सेहत नहीं तो ना मेहनत कर सकोगे, ना कामयाबी मिलेगी। आज के दिन सर पर हाथ रखकर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने की देर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइलाज बीमारी को भी शिफा नसीब होगी,
बीमारों को शिफा मिल जाएगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा, बेऔलादों को औलाद भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ ये वजीफ़ा करने की देर है। ये जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ा ख़ास है। यह दिन इतना कबूलियत का दिन है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि इस दिन की क्या अहमियत है तो हम दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज के दिन सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी करेंगे। सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। नाज़रीन कराम, खुद सोचें कि क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होना है। फिर ये तो कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है। अगर उसको सूरह कौसर पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। अगर कोई रब के कमालात को, रब के मुअज्जिज़ात को खुली आँखों से देखना चाहता है तो आज ही के दिन सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा खुद भी पढ़े और दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि अगर आप चाहें तो सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप सिर्फ बावजू हो जाए और मसल्ले पर बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा किस तरह शुरू करना है, गौर और तवज्जो से सुन लें। बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अपने मकसद की नियत करें। जिस मकसद के लिए जो वजीफ़ा कर रहे हैं उसकी नियत करेंगे। जैसा कि नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, बेटों के रिश्ते, बेटियों के रिश्ते, जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आप एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। उसके बाद सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दुका व रसूलुका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने, दुरूद शरीफ 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है वो बड़ा ही आसान और बड़ा ही आज़मुद्दा है और ये हर किसी को आता है। अपने कलमात 33 मरतबा पढ़ने हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीजुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीजुल अज़ीम। उसके बाद 21 मरतबा ये कलमात पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। यह कलमा सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आपको वक्त मिल जाए 21 मरतबा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आंखों को बंद कीजिए। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने रब के सफ़ाती नामों को पढ़ना है। वो रब के नाम सफ़ाती कौन से है? रब के 3 सफ़ाती नाम, या वहाबु, या रज़ाकु, या फ़ताकु 100 मरतबा पढ़ना है। या वहाबु, या रज़ाक से या रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद या फ़ता, इससे जो आपकी तरफ परेशानियाँ, मुसीबतें, रुकावटें आने वाली हैं वो भी रब के फजल व करम से गैबी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। या वहाबु, या रज़ाकु, या फ़ता को आपने 100 बार पढ़ना है। इन तीनों नामों का मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। फिर या वहाबु, या रज़ाकु, या फ़ता मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इसी तरह आपने 100 बार पढ़ना है। फिर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आपको शुरू से अब तक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने सीधे से हाथ को अपने सर पर रखना है। सीधा हाथ अपने सर पर रखकर सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है। सीधा हाथ अपने सर पर रखकर आपने अपने जहन में जिस मकसद को या जिस हाजत को पूरा करवाना है, इस हाजत को, इस मकसद को अपने जहन में रखते हुए सूरह कौसर सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी है। फिर मैं यकीन कामल से कहती हूँ कि आज के दिन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में जो वज़ाइफ बताए गए तरीके व तरतीब से पढ़ने हैं।
मगर तरतीब में किसी भी किस्म की कमी पेशी ना हो, ना ही तादाद में कमी पेशी करना। बाद औक़ात इंसान जल्दबाजी में तादाद ज़्यादा या कम पड़ जाता है, लेकिन आपने मुकम्मल बताई गई तरतीब और तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपने अपना सीधा हाथ सर पर रखते हुए सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतवैनाल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सिर्फ 3 रकू है इस सूरत के, 2 सेकंड में पढ़ी जाती है। आपने ये सूरत को 11 बार पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। जितनी तवज्जो और ध्यान से डूब कर अपने मकसद को जहन में रख कर सीधा हाथ अपने सर पर रखते हुए सूरह कौसर पढ़नी। सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। इस दौरान अगर आप सर से हाथ उठाने से पहले लाखों करोड़ों भी मांग लोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको मिल जाएगा। सिर्फ 11 बार सूरह कौसर सर पर हाथ रख कर पढ़ते दौरान अगर हज़ारों हाजात भी साथ ही मांगोगे तो मिल जाएंगी। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। इंशाअल्लाह 11 बार सर पर हाथ रख कर सूरह कौसर पढ़ें। इसके बाद 21 मरतबा सूरह अखलास भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद इस्तग़फ़ार भी पढ़ें। यह ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। दिल में सच्ची तौबा के बाद आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़नी है। 100 मरतबा एक तस्बीह। अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूब अलैह। इसके बाद आखिर में भी ये दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा और आखिर में भी इतनी ही तादाद में दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। इसके बाद सर से हाथ उठाने से पहले रब के मौजज़ात खुली आंखों से देखेंगे। तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा, हर मुश्किल का, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। आज के दिन जो वज़ाइफ पढ़ लें, जिस चंद छोटे वज़ाइफ नहायत आसान वज़ाइफ है, हर किसी को ज़बानी याद होते हैं। फ़तवल्लाह ताला आलम। फिर वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठाकर अपने रब का बस रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है। उसके बाद रब से मांगना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो वजीफ़ा आपके लिए तोहफ़ा है, इसलिए आपने पूरी तवज्जो से और ध्यान के साथ आज का ये अमल मुकम्मल करना है, लाजमी करना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।